आज की इस क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन 1 का फिफ्थ पार्ट सॉल्व करेंगे। ठीक है, और फिफ्थ पार्ट में क्या पूछा गया है, सबसे पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। अब सबसे पहले पूछा गया है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। मतलब कि हमें ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमें रूट्स फाइंड करना है। रूट्स का मतलब क्या है, पहले हमें ये भी पता होना चाहिए। तो रूट्स का मतलब होता है सॉल्यूशन यानी कि वैल्यूज। ठीक है, देन फैक्टराइजेशन मेथड का मतलब होता है कि एक ऐसा मेथड जिसमें हम किसी भी टर्म को या किसी भी नंबर को फैक्टर करते हैं, और जब फैक्टर करके हम किसी का भी सॉल्यूशन निकालते हैं तो उसी मेथड को हम फैक्टराइजेशन कहते हैं। बिल्कुल ध्यान से समझना। जैसे अगर मैं बोलूं 4 है ना, तो 4 को मैं कैसे लिख सकता हूं, अगर मैं ब्रेक करके लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं 2 मल्टीप्लाई 2। तो ये जो 2 मल्टीप्लाई 2 है यही हमारा फैक्टर होता है, और जब हम 4 को इस तरीके से लिख सकते हैं तो उसे हम फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं। तो हमें भी इस पूरे के पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इसी तरीके से ब्रेक करके सॉल्व करना है, और फिर लास्ट में उसके रूट्स यानी कि सॉल्यूशंस निकालने हैं। मतलब वैल्यू ऑफ एक्स हमें निकालनी है। ठीक है, लेकिन उसके पहले हमें एक इंपॉर्टेंट चीज पता होनी चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई भी इक्वेशन जो इस फॉर्म में लिखी हुई हो, जिसमें 3 टर्म हो और पहली टर्म में x की पावर 2 आए, दूसरी टर्म में सिर्फ x आए और तीसरी टर्म में सिर्फ नंबर आए, तो ये हमारी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। ओके, बाकी और भी मैंने बातें बताई हुई हैं और भी इसके क्वेश्चन सॉल्व कराए हुए हैं। आप लोग ऊपर आई बटन पे क्लिक करके उसको देख लेना। ठीक है, अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो इसको फिलहाल हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले इस इक्वेशन को नॉर्मल लिख लेंगे। 100x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। उसके बाद जो हमारा पहला स्टेप है, हमें जो काम करना है वो इस नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो 100 मल्टीप्लाई 1 बिकम 100। ठीक है, ये पहला स्टेप है, और इसी में ही हमें एक काम और करना है कि हमें 100 का फैक्टर करना। अब फैक्टर कैसे करते हैं, ये हमने 9, 8, 7 में सीखा था ना, तो उसी तरीके से करना है सबसे छोटे नंबर से। और सबसे छोटा टेबल कौन सा होता है, 2 2 5 जा 10, 0 का 0, फिर से 2 2 2 जा 4, 1 इस पे गया, 2 5 जा 10, फिर आ गया 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5। तो ये कुछ फैक्टर आ रहे हैं 100 के इस तरीके से, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, इतना काम हमें फर्स्ट स्टेप में करना है। अब सेकेंड स्टेप में हमें क्या काम करना है कि इस नंबर को फैक्टर करना है, इस तरीके से फैक्टर करना है कि मल्टीप्लाई करें तो 100 आ जाए और प्लस करें तो ये 20 ही बनना चाहिए। अब आप सोचोगे यार ऐसे कि कौन से नंबर हो सकते हैं, तो ज्यादा सोचना नहीं है, फर्स्ट स्टेप में घुस जाना है। ठीक है, अभी आपको 4 नंबर दिख रहे हैं, इन 4 को हमें 2 नंबर बनाने हैं, और 2 नंबर ऐसे बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करें तो 100 आ जाए और प्लस या माइनस करें तो 20 आ जाए। ठीक है, तो मैं अपनी थोड़ी सी कैलकुलेशन लगाऊं तो ये हो सकता है 10 मल्टीप्लाई 10। अब 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आ जाएगा, और 10 में अगर 10 प्लस करेंगे तो 20 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन एक चीज ध्यान रहे, ये जो चीज मैंने की है ये बहुत प्रैक्टिस से आई है मुझे, तो आप लोग भी प्रैक्टिस किया करो, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर आपके पढ़ने का कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है,
लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि कभी भी ये फैक्टर 6 नंबर में आए, 7 नंबर में आए, 8 नंबर में आए, आपको उसे छोटा करके 2 ही नंबर में लाना है। और 2 नंबर में इस तरीके से लाना है कि मल्टीप्लाई करने पर ये नंबर आए और प्लस या माइनस करने पर ये मिडल वाला नंबर आए, तब तो आपका हाँ नंबर ठीक है। अदरवाइज फिर आपका जो छोटा आपने बनाया होगा वो गलत हो जाएगा, तो वो चीज नहीं करनी। ओके, अब मैं इसे लिख लेता हूँ 100x² माइनस 10x प्लस 10x। x कहां से आया, क्योंकि इसके पीछे भी x था इसलिए हमने x लिख लिया है, इक्वल्स टू 0। अब ब्रैकेट को हट सॉल्व करेंगे, हटाएंगे, माइनस 10x और माइनस प्लस माइनस 10x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब सेकेंड स्टेप में हमने क्या करा था, इसको फैक्टर करा था। अब थर्ड स्टेप में हम इन दोनों को फैक्टर करेंगे, तो 100x² को फैक्टर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x, और 10x को करेंगे तो 10 मल्टीप्लाई x। दोनों में कॉमन आ रहा है x और 10, लेकिन यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1 लगा देना है। जहां भी कोई नंबर ना बचे फैक्टर में वहां 1 लगा दिया करो, तो आ जाएगा हमारा 10x कॉमन, और ऊपर बचा 10x और नीचे बचा -1। इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, इन दोनों में कॉमन अगर हम देखें तो ये बनता है फैक्टर, और क्योंकि कॉमन कुछ नहीं बनता तो 1 लगा देंगे। तो कॉमन क्या लिया जा सकता है, कहीं भी अगर 2 नंबर में फैक्टर हो और कॉमन कुछ ना बनता हो तो 1 लिख देना, ठीक है। अब हम लिखेंगे 1 और बचेगा 10x और 1 इक्वल्स टू 0। मैंने यहाँ प्लस या माइनस नहीं लगाया, आप में से बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं सिर्फ प्लस आएगा, नहीं, यही तो गलती करते हो। ये जो नंबर आता है ना सेम यही नंबर होता है वो, और यहाँ जो साइन होगा यहाँ वो लगाना है। अब आप कहोगे क्यों सर, क्योंकि माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, इसीलिए। ये क्वेश्चन जैसे सीधा सॉल्व होता है ना, वैसे ही उल्टा भी सॉल्व होता है, इस वजह से ध्यान रखना, ठीक है। अब बाहर वाली चीजों को एक साथ लिख लो, और अंदर वाली चीज जो 2 बार है उसको 1 बार लिख लो, ठीक है। अब आप कहोगे सर क्यों, तो एग्जांपल से समझो। जैसे ये नंबर है ना, अब इसमें मैंने आपको पहले क्या सिखाया था कि ब्रैकेट वाला अगर कोई नंबर अंदर है और बाहर कोई नंबर है तो उसकी दोनों से मल्टीप्लिकेशन होती है, तो ये बन जाता है ना 2a प्लस 2b। अब देखो यहाँ पे 2 आ गया ना 2 बार, लेकिन इसको उल्टा लिखा तो 2 एक ही बार आ गया, तो वही जो इसमें फॉर्मूला लगा है वही सेम यहाँ पे लगा। देखो ये 2 बार है ना, लेकिन यहाँ पे 1 बार आ गया, क्यों, क्योंकि पहले ये नंबर इन दोनों से मल्टीप्लाई हुआ, फिर ये नंबर इन दोनों से, दिख रहा है ना, इसी वजह से। अब इन दोनों के इक्वल्स टू क्या रख लेंगे, 10x - 1 इक्वल्स टू 0, 10x - 1 इक्वल्स टू 0। अब 1 उधर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और इसमें भी 1 उधर आ जाएगा। x ये रखेंगे अपॉन में 10, x ये रखेंगे अपॉन में 10। क्यों, क्योंकि कभी भी कोई भी नंबर जो x के साथ है अगर वो उधर जाता है तो फिर हमेशा अपॉन में आता है। तो ये हो गया हमारा फैक्टराइजेशन मेथड, और इसी तरीके से हमें रूट्स फाइंड करने थे, ठीक है। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। होप सो आपको सॉल्यूशन और मेरा मेथड समझ आया होगा, ठीक है। तो क्लास पसंद आई है तो लाइक कर देना, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर देना, और एक प्यारा सा स्माइल भी कमेंट कर देना, और हाँ कोई डाउट हो तो भी कमेंट कर देना, ठीक है। और जाते जाते अगर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय।